और चाहता है कि ऐसे दानदाताओं के बदौलत ही ये जो राधा शक्ति पीठम का निर्माण होने जा रहा है, निश्चित ही किशोरी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। साथ ही एक अनुरोध और है, जिन लोगों ने कल दान पात्र लिए थे वो कृपया अपने फोन नंबर और पते अवश्य नोट करा दें। जैसे कि अभी क्योंकि कथा अभी थोड़ा अवरोध पैदा हुआ था, अब सही हो गया है। किनके जिन लोगों ने दान पात्र लिए थे, श्रीमती दीपा वर्मा आगरा, जयंती प्रसाद मित्तल फिरोजाबाद जेपी मसाले वाले, संजय शर्मा जा रहा है, ये कथा उसी के निमित्त हो रही है। आदरणीय दुष्यंत यादव जी, आदरणीय शुभम राजपूत जी हमारे संगठन के युवा नेता हैं, आदरणीय विवेक कौशल जी, विवेक कौशल जी ने अभी कुछ गुप्त दान दिया है, गिन नहीं सका हूं, तो आदरणीय विवेक कौशल जी के लिए हमारा श्री किशोरी कृपा ट्रस्ट दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्रदीप राजौरिया जी हैं तान्या स्टूडियो वाले, आदरणीय आचार्य जी का सम्मान करना चाहते हैं, आप मंच पर आ जाएं। इन राजौरिया जी के लिए बता रहा हूँ कि ये मेहनत भी कर रहे हैं, स्टूडियो भी इनका कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं, और इनकी छोटी सी बेटी है जिसने कलश उठाया। और सुदीप तान्या स्टूडियो वाले सुदीप राजौरिया हैं, इनकी बेटियों ने 2 ईंट की सेवा का प्रण लिया है 500 रुपए से। छोटी सी है और 2 कूपन उन्होंने ईंट के लिए आश्रम में लगाने के लिए। एक बार तालियां बजाएं उनके लिए। अधिक रुपए नहीं है, अधिक धन नहीं है, लेकिन हृदय उसका बड़ा है। क्योंकि हमारे व्यापारी नेता सब उसी सम्मान स्वाभिमान यात्रा की तैयारी में लगे हैं। समय आपके पास मुझे पता है कि कम है, मैं भी उसी कड़ी का हिस्सा हूं, पर क्योंकि ये कथा की योजना बहुत पहले बन गई थी, इसीलिए ना तो उसको टाला जाएगा ना इसको टाला जाएगा। हम आदरणीय अध्यक्ष जी से क्षमा चाहते हुए कथा में लगे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आप भी उस की तैयारी पूरी तैयारी के साथ लगे हैं। हमें पूरा पता है वो यात्रा भी बहुत जमदारी से होगी और ये कथा का रसपान भी बहुत पूरे मनोयोग से हो रहा है, आप देख रहे हैं। आप कथा में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा मान बढ़ा, हमारा सम्मान बढ़ा। अभी 2 दिन कथा और रहेगी। सभी दानदाताओं से अनुरोध किया जा रहा है, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो 250 रुपए से एक ईंट का संकल्प लिया जा सकता है। सबसे न्यूनतम राशि है 250 रुपए। 3 लाख रुपए से एक कमरे का संकल्प लिया जा सकता है। 25,000 रुपए से आजीवन सदस्यता प्राप्त की जा सकती है और निःशुल्क दान पात्र भी लिए जा सकते हैं, जो अपने प्रतिष्ठानों पर लगा सकते हैं। जो जिनके व्यापार सक्षम है वो अपने अपने प्रतिष्ठान पर निःशुल्क दान पात्र ले ले और अपने प्रतिष्ठान पर रख ले। उसमें 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए जो डालेंगे किशोरी कृपा ट्रस्ट की लिए आपका ये सहयोग निश्चित ही बहुत अतुलनीय रहेगा। हम हमारे ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह स्वीकार करो।
एक बेटी आई है, बेटी आई है, 1000 रुपए का गुप्त दान दिया है हमारे ट्रस्ट के लिए। निश्चित ही श्री किशोरी कृपा ट्रस्ट आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे व्यापार के लिए कामना करता है और राधा रानी सरकार से ये मांग करता है ऐसे दानदाताओं को निश्चित ही किसी कमी न होने दी जाए। माता रानी ऐसी कृपा करे, राधा रानी ऐसी कृपा करे। बोलो राधा रानी सरकार की। बोली बांके बिहारी लाल की। कुछ अवरोध हुआ था, अब कथा सुचारू रूप से है। 2 मिनट के लिए मैं अपनी बात रखूंगा। इस ट्रस्ट में काफी हमारे सदस्य भी और सदस्य का हमारे तो परिवार के लोग हैं। लोग जहाँ मैं जिन घरों में जाता हूँ अपना काफी पारिवारिक लोग हैं और जो सहयोग है वो मैं बता देता हूँ एक बार अपने मुख से। बड़ा प्रसन्नता होगी आपको जान के। श्रीमान जयंती प्रसाद मित्तल, जेपी मित्तल जी की तरफ से आश्रम में एक 3 लाख रुपए का दान एक कमरे के रूप में दिया गया। एक बार जोर से तालियां बजाएं उनकी पत्नी की स्मृति में। हमारे अनुपम बहन इस आश्रम में आजीवन सदस्य हैं। 25,000 रुपए की इन्होंने पिछली वर्ष ही सदस्यता ग्रहण की थी। और हमारी पूनम बहन जी भी, ये भी आजीवन सदस्य हैं। हमारे राम बाबू भाई साहब जी, ये भी आजीवन सदस्य हैं। आज इन्होंने भी 25,000 की आजीवन सदस्यता इस आश्रम में ग्रहण की थी। और कल से ये लोगों का क्रम बढ़ता जा रहा है, काफी लोग यहाँ पे हैं। आज मैं जब उमेश भाई साहब से मेरी कल बात हो रही थी कामता होटल में, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें मैं भंडारे में इतना सहयोग करूंगा और अपनी टीम के द्वारा आश्रम में एक कुछ बड़ा निर्माण करा के अपनी टीम का वहाँ पे एक लेख लिखवा दूंगा। और बड़े भाई साहब श्रीमान राजू भाई साहब जी ने भी 5100 रुपये का सहयोग ट्रस्ट के निमित्त किया है। और जितने मेरे छोटे बड़े भाई बहन बंधु भगनी जो भी हैं, कुछ न कर सके कि ईंट सेवा, वर्ग फुट भूमिदान जो भी कर सके वो करें। छोटी छोटी बच्चियों ने भी किया है। और इतना ही मैं कहूंगा, इन सबके लिए जोर से एक बार तालियां बजा के इनका उत्साहवर्धन कर दें। बोलिए लाडली सरकार जय हो। आइए मैं निवेदन करता हूं और आगे की ओर बढ़ता हूं। आदरणीय आचार्य जी, श्रीमान नीतू शर्मा और मयंक शर्मा प्रतिमा एंटरप्राइजेज के मालिक हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। नीतू शर्मा जी। आइए हाँ बात क्या बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब मैं आगे की ओर चलता हूँ, चले। तो कहा ये प्रेम की बात क्यों है? बोले प्रेम गली अति साकरिया में दुई न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है उस समय परमात्मा नहीं होता। जब अभिमान क्षीण हो जाता है उस समय परमात्मा का आगमन हो जाता है। जब मैं होता है तब प्रेमी का अंतःकरण में आगमन नहीं होता। जिस दिन मैं समाप्त होकर तू ही तू हो जाता है उस दिन हमारा प्रियतम हमें मिल जाता है। इसलिए जब जब रस्सी बांधी वो तब वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। और परमात्मा ने जब अपना ये योग बल दिखाया तो रस्सी स्वयं पकड़ी और स्वयं उसका बंधन कर लिया। मैया ने उखल से बांधा और मैया उखल से बांधने के बाद चली गई मंदिर। भगवान उखल से बंधे हुए, भगवान उखल से बंधे।
भगवान ऊखल लेके खिसकने लगी। यमलार्जुन के दो वृक्ष थे, उनका उद्धार हुआ है। बोली बाल कृष्ण लाल की। ये कुबेर के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, इनका उद्धार हुआ है। अब भगवान थोड़ी ठिठोलियां करने लगे, थोड़े बड़े हुए हैं तो उनकी लीलाएं बढ़ गई, उनकी लीलाएं बढ़ गई। और लीलाएं कौन सी करने लगे? भगवान जी ने अपना एक मित्र मंडल बनाया है, उस मंडली का नाम रखा है बाल गोपाल चोर प्रसार मंडल। उस मंडल का काम क्या है? बोले ये केवल माखन चुराते हैं और माखन चुरा के लोगों को आनंदित करते हैं। भगवान एक दिन एक सखी के घर माखन चुराने गए, माखन चुराने गए और वो मंदिर गई थी। भगवान ने कहा अपने मित्रों से एक घेरा बनाओ। घेरा बनाया, फिर घेरे पे घेरा, घेरे पे घेरा और ऊपर छीके पे माखन टंगा था। भगवान स्वयं उस पे खड़े हो गए। जब स्वयं खड़े हो गए तो मटकी को फोड़ा, मटकी को फोड़ा तो माखन भगवान खाने लगे। ग्वाले बोले लाला हमारे ताई माखन ना है। बोले तुम बाबरे हो, मेरी ओर पीट करके ठाड़े हो, और जो मेरी ओर पीट करके ठाड़ो होएगो बापू कछु प्राप्ति ना होएगी। बोलो राधे कृष्ण। इसीलिए कहते हैं भगवान के पीछे, भगवान की आगे पीठ नहीं करनी चाहिए। अब इतने में सखी का आगमन हो गया। सखी ने कहा चोर 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 पकड़ो। इतने में भगवान उछल गए, उछल के बाहर, पहले कोई बहुत बड़ी दीवारें तो होती नहीं थी, उछल के बाउंड्री से बाहर और अपने घर पे पहुंचे। पीछे के दरवाजे से आए और मैया से कहा मैया मोको बुखार आ गया है, मैं विश्राम करूंगा। मैया से कह के विश्राम करने लगे तो कुछ गोपियों ने कहा आज हमने कन्हैया को देखा, नंद के लाला को देखा। और बड़ा गजब का बोलते हैं, बड़ा गजब का सुनते हैं। आप लोग सुनेंगे, सुनेंगे कि नहीं? बोलो नहीं नहीं, देखेंगे क्या हो रहा है ना। सुनोगे? बहुत अच्छा लिख के लाया हूं आपके लिए, फिरोजाबाद वालों के लिए। सुनो कितना गजब का लिखा है। एक सखी बोली क्या देखा है? नंदलाल निहार लिए जब ते, नंदलाल निहार लिए जब ते, निज देह न गेह रही तब ते। कितना गजब की बात है। नंदलाल निहार लिए जब ते, निज देह न गेह रही तब ते। धर धीरज बोल उठी बरनी, पद नीरज की रज झारन दे। पद नीरज मतलब चरण कमल, उसकी रज झाड़ने दे। पद नीरज की रज झाड़न दे। पुतली कहे सामने से हट जा असुआ, अखियां कहे पुतली कहे सामने से हट जा असुआ। कहे पायन कोय पखारन दे, पलकें कहे मूंद ले मोहन को। पलकें कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। सखियों ने अपने अपने बर्तन फोड़ दिए और अपनी सासों से बोली नंद को छोरा आयो, माने घर को तहस नहस करके फेंक दियो, कहा करनो है? बोले बहू हम जाएंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम मामला रफा दफा करके आओ। और बहू है तो चाहिए रही थी, बहाना और मिल गया। पहुंच गई झुंड बना के। यशोदा मैया गेहूं बीन नहीं है, गेहूं बीन नहीं है तो गेहूं बीनते बीनते देखा कि गोपियों का झुंड हमारे ओर आ रहा है। आज तो मेरे घर सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, कोई बड़ा कार्यक्रम भी नहीं है, ये गोपियां क्यों आ रही हैं? इतने में गोपियां धमकी बोली मैया राम राम। बेटा राम राम, कैसी पधारी? तुम्हारा छोरा कहाँ है? विश्राम कर रहे हो बापू, तिजारी चढ़ी है, बुलाओ बापू हमारे सामने। अब भगवान कन्हैया ने सुना कि आज तो आ गई, आप गुलचा परेंगे आज हम तो गुलचा। बुलाया गया। भगवान ब्रह्मांड का नायक, दुनिया जिसके आगे नतमस्तक रहती, नाक रगड़ती है, वो अपने कुछ गोपियों के प्रेम के डर की वजह से, प्रेम के डर की वजह से मैया के पल्लू में अपना मुखमंडल छुपा रहा है। मैया के पल्लू में अपना मुखमंडल छुपाते हुए, होठ से सकते हुए कहता मैया का भयो? गोपी बोली सामने आ, तब तो को बताएंगे। मैया तुम्हारा लाला हमारे घर में सबरे बासन फोड़ के आयो है, हमारो माखन लुटा के आयो है। मैया बोली बाबरी है गई, लाखों गैया बंदी है मेरे घरे, तेरो तुच्छ माखन ले भी जाएगा मेरा छोरा।
मैया पूछ आते हैं। मैया ने कहा कि हाँ लग तो रहा है, तेरे मुंह पे माखन लगाए, तेरे मोहड़े पे माखन कहां से आयो? मैया तू या गोपी को भोली समझे? मैं गली ते निकलो और या गोपी ने कही कि लाला हमारे माखन में चैंटी है गई है, तो मैं तो या की चैंटी बीन तो रहे हो, और जैसे ही चैंटी बीनी तो नेका हाथ में लग गया तो मैंने चाख लियो। अच्छा हाँ, ओहो तुम बेकार मेरे लाला को झूठ बोलती हो, झूठे इल्जाम लगाती हो। अरे भैया तुम्हारा छोरा इतना सीधा ना है या मेरे 1.5 बिलांद को लाला कहा बिगाड़े? बोले ये पूछो कहा कहा ना बिगाड़े। एक दिना की बात है, एक गोपी ने कहा सुनो एक दिना की बात बताएं, हमारे घर सत्यनारायण की कथा रही, बहुत ध्यान से सुनो। सत्यनारायण की कथा रही तो सत्यनारायण की कथा में हम कचौड़ी तल ले, और कचौड़ी तल ले तो लाला आए के बैठ गए। लाला ने कही भाभी राम राम, हमने कही लाला राम राम बिराजो, तो लाला बिराज गए। बोले भाभी जे कचौड़ी चाहिए लाल लाल दिखे जी कचौड़ी। हमने कही लाला जी कचौड़ी ना मिलेगी, मिलेगी तो देर में मिलेगी। क्यों? पहले सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगा, बाकी बाद ब्राह्मण देवता भोजन करेंगे, तब कहूं जाके तुम्हारो नंबर आएगा। लाला बोले हम खुद भगवान है, पहले हमारा लगा बाकी बाद ब्राह्मण देवता को लगा। तो हमने मजाक में इन पे चिमटा उछार दियो, तो जे भाज के देहरी पे खड़े है गए, बोले भाभी आज तुमने जानी कि हमने जानी, और चले गए। नेक देर बाद घंटा 2 घंटा बाद आए और हमारे दरवाजे पे खड़े हैं के बगल में हाथ डाल के बोले भाभी राम राम। हमने कही राम राम लाला गुस्सा शांत है गई तुम्हारी? अरे सुनो गुस्सा शांत है गई तुम्हारी? तो बोले कि गुस्सा तो शांत है गई, तुम्हारे घर सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए हैं। तो हमने कही कहाँ पे? कि बोले तुमने जो सत्यनारायण की चौकी लगाई है, केला के पत्ता बांध के बाई को पर्दा हटाओ। तो भाग हम दौड़ी दौड़ी गई, कचौड़ी कढ़ाई में छोड़ गई और दौड़ के गई। जैसे ही चौकी को पर्दा हटायो वैसे ही बामे कुतियन के 2 पिल्ला बैठे, एक भूरो एक कारो। ऐसो ऐसो उदम करे हैं। अरे ऐसो ऐसो तो छोड़ो, कैसो कैसो करे हैं। तो एक और बोल पड़ी, एक दिना लाला ने माखन मांगो और हमने मने कर दी और एक तो गुलचा मार दी इनके गाल में। तो इनने कही भाभी तुम्हें सबक सिखाए के रहेंगे। तो न जाने कब रात में जो घरे कूद आए और हमारे पति की दाढ़ी ते हमारी चोटी बांध दी। पति सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में गौ सेवा के ताई उठे, तो जैसे ही उठे हम उनके संग कड़री चली गई और हम पति से थोड़ी ठीक ठाक, तो हमने झटका मारे तो पति की दाढ़ी के 4 बाल हमारी चोटी में आए गए। ऐसो ऐसो उदम करे हैं, ऐसो ऐसो उदम करे हैं। अच्छा 1.5 बिलांद को लाला? हाँ। अरे मैया ये 1.5 बिलांद को ना है, बहुत कलाकार है गया तुम्हारा छोरा, बहुत कलाकार। शिकायत करने लगी, माखन चुराया है इसने। हो नंदरानी कन्हैयो जबर भयरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी पलट गयोरी। नंदरानी कन्हैयो गजब भयोरी, ओ जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। ओ नंदरानी कन्हैयो जबर भयोरी, नंदरानी कन्हैयो जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। ओ पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, चुप
चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी। भैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे, भैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे, मेरे मटके उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान की लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, दीवाने हुई इसकी सारी ब्रिज नारी, दीवानी भई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवाने हुई इसकी सारी ब्रिज नारी, दीवानी भई इसकी सारी ब्रज नारी। की बंसी पे ओ या की बंसी पे, जय हो। की बंसी पे जियरो अटक गयो रे, या की बंसी पे जियरो अटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। घर घर में जाके करे घर घर में जाके ये माखन चुराए, घर घर में जाके ये माखन चुराए, खावे सो खावे जमी पे गिराए, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। ये माखन चुराता था, खाता था, कोई बात नहीं, जमीन पे गिराता था, बंदरों को लुटाता था। तो हमने एक दिन इसको रोक दिया, बस वही गजब हो गया। मैया रोक दो हमारो खटके गयो रे, मैया रोक दो हमारो खटके गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो। मैया ने कहा अगर माखन खाया है तो मैं दूंगी। मोहन की कोसन सुन कस की करे जे माय, माखन को माख लेके बैठी देरी द्वार पे, तौल तौल ले जाओ जी को जी तो खायो है, पर गारी मत दियो हम गरीबनी को जायो है। सबको माखन दिया, भगवान की शिकायतें आने लगी तो भगवान का गौ पूजन कर दिया, भगवान गौ माता का गौचारण कराने लगे और गौ माता का गौचारण कराने के बाद अनन्या ने भगवान की लीलाएं हुई, वृत्तासुर का वध हुआ, अघासुर का वध हुआ, धेनुकासुर का वध हुआ। अब भगवान एक विषय यहाँ पे आता है, विलोक्य दूषिता कृष्णा कृष्णा कृष्ण हिना विभो। एक दिन की बात है, कालिंदी यानी कि यमुना के किनारे टहल रहे थे, यमुना जी को दूषित देखा,
तो भगवान ने कहा ये कैसे साफ होगी? बोले जल सफाई अभियान चलाया जाएगा। जल को सुरक्षित रखना परम आवश्यक है। भागवत कथा प्रकृति कथा है, प्रकृति का संरक्षण है तो भगवत संरक्षण है। भगवान ने भी यही किया। यमुना भक्ति है और भक्ति में पाखंड को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि समय कम मिलता है, बोलने के लिए विषय बहुत हो जाता है, तो भक्ति में पाखंड स्वीकार नहीं किया और कालिया रूपी पाखंड उसमें आ गया। तो विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण हिना विभु, और देख के कहा कि कैसे साफ होगा। तो एक दिन एक खेल लिया भगवान ने। कौन सा खेल खेला है? बोलो बोलो ना, 2020 खेला है ना। भगवान ने एक वाले से कहा जाओ गेंद बना के लाओ, एक से कहा जाओ बल्ला लाओ। भगवान खेलने आ गए, क्योंकि 56 भोग की ओर चलना है, कथा अधिक है। भगवान खेलने लगे और भगवान ने खेल में गेंद में ऐसा शॉट मारा, गेंद सीधी काली तह में। और मनसुखा बोला एक नहीं है, तू तो बड़ा आदमी है, हमें रेशम के कपड़े पता नहीं कहां से बीन के लाए, हमारी गेंद ला के दे। भगवान बोले कहां से लाऊंगा, कालिया खा जाएगा हमको, हमें नहीं पता, लेके आ। हो काली दह पे खेलने आयो हरे मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो हरे मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। ओ 1200 कन्हैया प्यारो सो कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया मेरा प्यारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो हरे मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। काहे की अन गेंद बनाई, काहे की अन गेंद बनाई, काहे की अन गेंद बनाई, अरे काहे की अन गेंद बनाई। अब काहे को, अब काहे को, अब काहे को बल्ला लायो रे मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। रेशम की अन गेंद बनाई, रेशम की अन गेंद बनाई, रेशम की अन गेंद बनाई, रेशम की अन गेंद बनाई। अब चंदन बल्ला लायो रे मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया, ओ 1200 कन्हैया मेरा प्यारो सो कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया मेरा प्यारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पर खेलने आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। ओ मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में। अब गेंद के, अब गेंद के हो, अब गेंद के संग धायो रे मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया, ओ 1200 कन्हैया 1200 कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया, काली दह पर खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया, 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 मेरा 1200 कन्हैया।
आइए, मैं निवेदन कर रहा था तो भगवान कदम की डाल पे चढ़े, यमुना जी में पहुंचे तो नाग की पत्नियां बोली कौन? बोले हम कृष्ण हैं, अपने पति से बुलाओ, पति को जगाओ। बोले वो जाग जाएंगे तू बचेगा नहीं। तो भगवान ने प्रत्युत्तर दिया, अरे देवी हम तो जगाने ही आते हैं, जो सो गए हैं उनको जगाना ही हमारा परम कर्तव्य है। भगवान गए, पूंछ पे लात मारी तो नाग जाग गया, फनफनाने लगा। भगवान को अपनी अंदर जकड़ लिया, फूटा फांस लगा दी। ग्वालों ने जाके यशोदा मैया से कहा, मैया तुम्हारा लाला आज बचेगा नहीं। यशोदा मैया, नंद बाबा सब यमुना जी के किनारे आ गए। यमुना जी का जल उबलने लगा, नाग फुंकार मार रहा है, भगवान उसमें मुक्के मार रहे हैं। भगवान ने अपना शरीर को फुलाया, उसकी नसों को ढीला किया और उसके मस्तिष्क पे सवार हो गए, चरणों का प्रहार किया है। और उसके मुख से जब रक्त की धार बहने लगी तो उसने कहा, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्या चाहते हैं आप? भगवान ने कहा जो हम चाहते हैं वो करोगे? हाँ करेंगे। तो बोले ऊपर चलो। तो नाग ने आरती का थाल सजा के लाई और नाग भगवान को धारण करके ऊपर लाया। कहा यहाँ से दमनदीप में चले जाओ। बोले दमनदीप में नहीं जाएंगे, वो एकांत में पड़ता है, हमारे मौसी के बेटे गरुण हैं, उनकी सीधी दृष्टि वहां होती है जो हमें परेशान करते हैं। भगवान मुस्कुराए, कितना आध्यात्मपूर्ण उत्तर दिया। कहा अब तक परेशान करते थे, अब परेशान नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं करेंगे, अब तक तो हमारे स्टाफ के नहीं थे, हमारे परिवार में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब हमारे स्टाफ की मोहर यानी कि हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तिष्क पे बन गए हैं। गरुड़ जी आएंगे तो सही, लेकिन तुम्हें प्रणाम करके वापस हो जाएंगे। बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हम जगाने ही आते हैं लोगों को। इस दुनिया में सभी लोग नहीं जागते, रात को सो के सुबह जागना, ये जागना नहीं है। 4 लोग जागते हैं, समझ लो कि कोई जागे राजा रोगी, कि कोई जागे चोर। या तो देश का राजा जागता है, आज राजा देखा है देश का कम सोता है बेचारा, काम 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 करता है। भारत को बड़े स्तर पे लाके रख दिया। पहले यूएन की मीटिंग में भारत पीछे बैठता था, अब सबसे आगे बैठता है, नेतृत्व कर रहा है ना। तो कि कोई जागे राजा रोगी, कि कोई जागे चोर। या रोगी जागेगा, खांसता रहेगा बेचारा, जागता रहेगा, या चोर जिसकी नाइट ड्यूटी शुरू हो जाती है। और की कोई जागे संत महात्मा, या की लगी राम संग डोर, नींदरिया तो को बेच डारूं जो व्यापारी हो। 4 लोग जाते हैं। देवी हम जगाने ही आते हैं। पाखंड को यमुना जी से अलग किया, भक्ति से अलग किया। इसके बाद 1-2 मिनट का एक विश्राम और, क्योंकि कथा अधिक है, चीर हरण लीला भी है, गोवर्धन पूजा भी है, तो आप करें उसको। और जो मैंने 1-2 नाम बताए वो भी आप करें। थोड़ा कुछ दान दाताओं की सूची आई है। और एक बात बता दें, बोलो, ये ट्रस्ट के दान दाताओं का हिसाब चल रहा है, अभी पूड़ियों वाला बाकी है। बोलो राधे कृष्ण। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो लाडली सरकार की, बांके बिहारी लाल जी की। जैसा कि सबको विदित है, बार बार अनाउंस किया जा रहा है, श्री राधा शक्ति पीठम का निर्माण वृंदावन धाम में होने जा रहा है। उसी के निमित्त श्री किशोरी कृपा ट्रस्ट के माध्यम से आचार्य श्री निशांत मिश्रा जी की अध्यक्षता में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के निमित्त ये कथा भागवत का आयोजन हो रहा है। सभी कार्यकर्ता अपने मनोयोग से लगे हैं। आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी, शहर के वरिष्ठ पत्रकार, आदरणीय पूनम पार्षद बहन जी, आदरणीय अनुपम शर्मा जी, आदरणीय रविता गुप्ता जी, गौरव गुप्ता जी और नीता पांडे जी और मनीष भदौरिया जी, सभी कार्यकर्ताओं ने अपने, बहुत लोग हैं, जेपी मित्तल साहब हैं, कोई नाम छूट रहा हो तो ये न सोचें, क्योंकि मैं दूसरे विषय पर बोल रहा हूं। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से इसमें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हिस्सा लिया है। काफी दानदाताओं ने इन सब लोगों को सहयोग से ओम साईं पब्लिक स्कूल से श्रीमती गुंजन दीदी और गुंजन दीक्षित जी और नीतू शर्मा जी 2100 रुपए का चेक दिया है ट्रस्ट को। पूरा ट्रस्ट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है
और प्रार्थना करता है कि आप इसी तरह से मनोयोग से हमेशा दान दक्षिणा देती रहें और ईश्वर माता रानी आपकी सभी मंगल को कामना पूरे करेगी। इसी कड़ी में श्री मनीष भदौरिया जी, आपने भी 5100 रुपए का सहयोग किया है। मंच पर आ जाए मनीष भदौरिया जी। मनीष भदौरिया जी, आदरणीय शिवशंकर झा साहब, आपने 2100 रुपए का सहयोग किया है। झा क्लासेज के नाम से आपका बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चलता है। आपने हमारे एक अनुरोध पर मंच पर आ जाइए। सभी दानदाता जिनके मैं नाम बोल रहा हूं कृपया मंच पर आ जाएं। आदरणीय सोनवीर सिंह राजपूत जी, आप नगला करण सिंह बाजार कमेटी के हमारे महामंत्री हैं। आपने 1100 रुपए का सहयोग किया है। आप मंच पर आ जाएं। आदरणीय मनीष भदौरिया साहब, तालियां बजा दीजिए हमारे दानदाताओं के लिए। देखिए कितने अच्छे दिल के स्वामी, 5100 रुपए का मनीष भदौरिया जी ने सहयोग किया है। आदरणीय शिवशंकर झा साहब, झा क्लासेज के मालिक डायरेक्टर हैं। बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात सोचते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट लाते हैं। IIT में, नीट में आपका हमेशा सहयोग रहता है कि शहर में बच्चे निकले। आपने 2100 रुपए का सहयोग किया है। और अब मैं रविशंकर शर्मा जी, LIC का काम करते हैं और स्टील का आपका कारोबार है। मंच पर आ जाएं रवि शर्मा जी। गुंजन दीक्षित जी ने 2100 का मैंने बोल दिया। अच्छा, आजीवन सदस्यता लेंगी गुंजन दीदी, गुंजन दीक्षित जी, ठीक है। एक बार तालियां तालियां बजा दिए। जो आजीवन सदस्यता हमारे ट्रस्ट की ले रहे हैं उनके लिए ट्रस्ट हमेशा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ओम शाही पब्लिक स्कूल से गुंजन दीक्षित जी, आप पहुंचो। रवि शर्मा जी, रवि शर्मा जी, आपका स्टील का काम है और LIC का भी काम करते हैं आप। आपने 1100 रुपए का सहयोग किया है। बड़ी किशोरी जी की कृपा है कि हमको माला डट जाती है धोखे में। तालियां बजा दीजिए भैया हमारे दानदाताओं के सम्मान और सम्मान में। सोनवीर सिंह राजपूत हैं, हमारे नगला करण सिंह बाजार कमेटी के महामंत्री हैं। आपने भी 1100 रुपए का सहयोग किया है। श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपका दिन दूनी रात चौगनी व्यापार चले। आप इसी तरह से हमारे ट्रस्ट को दान देते रहें। मुक्ति शर्मा जी तिलक नगर से कितने 2100 रुपए का सहयोग करना चाह रही हैं। मंच पर आ जाएं। तिलक नगर से मुक्ति शर्मा जी। अब क्योंकि प्रसंग आगे बढ़ेगा और देखो सभी माता बहनों से प्रशांत शर्मा जी कृष्णा मेडिकल स्टोर जैन नगर से 2100 रुपए का दान दे रहे हैं। कृष्णा शर्मा जी मेडिकल वाले, प्रशांत शर्मा जी कृष्णा मेडिकल वाले आ जाए मंच पर। भैया किसी के और मन में दान देने की इच्छा है तो आ जा भगे भगे। किशोरी की कृपा लुट रही है वे। बोलिए लाडली सरकार की जय हो। कल जैसे आप लोगों ने अफरा तफरी मचाई थी, आपसे हाथ जोड़कर पैर छूकर अनुरोध कर रहे हैं बहुत ही शालीनता के साथ कार्यक्रम को अंजाम दें जिससे कि और भी आनंद आएगा। आज गिरिराज पर्वत का प्रसंग आचार्य जी सुनाएंगे, 56 भोग भी लगाए। तो आप सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर पैर छूकर अफरा तफरी न मचाएं। जिस तरह से कल आप प्लास्टिक के खिलौने के लिए कैसे कर रहे थे,
तो ये असली खिलौना आचार्य दे रहे हैं उसको लो। जो पीछे माताएं बहनें बैठी हैं, आपको क्या लगता है वो समझदार नहीं है? वो भी बहुत समझदार है। राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय। बोलिए लाडली सरकार की। अब हम आगे की ओर चलेंगे और आगे का यह प्रसंग बड़ा दिव्य है, क्योंकि आज बरसात की वजह से यहाँ थोड़ा जल भराव, कथा विलंब से शुरू हुई है और ये तो हो ही गया, पता नहीं जिसको वो शुरू होनी हो तब होती है, लेट हो ही जाती है। तो 2 दिन की बात और थोड़ा और 15 मिनट भोजन देर में हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलें हम लोग आगे, वरना फिर वो लपेटना पड़ता है, आप लोगों को भी आनंद नहीं आएगा। बस सुने, अरे मित्तर साहब सुने, बहुत गजब का प्रसंग, कितना गजब का है। ये जो विषय है ये एक ऐसी लीला है जिस लीला को लेके लोग, अब विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ, विद्यालयों के प्रबंधक इत्यादि लोग बैठे हैं और स्टूडेंट्स भी मुझे लगता है 2-4 तो होंगे ही। इस लीला को अवश्य हृदय में धारण करें और सुने। इस प्रसंग को नाम दिया गया चीर हरण लीला। कौन सा? एक बार बोलो सब लोग, अरे बोलने में कोई शर्म नहीं, बोलो ना कौन सा? चीर हरण लीला। तो लेकिन चीर हरण लीला को जैसे प्रस्तुत किया जाता है, क्या ये वही लीला है? समझें इस बात को, आप लोगों की अनुमति है, आगे बढ़े, दिल और दिमाग व्यास मंच की तरफ लगाओ और समझो चीर हरण लीला को हम लोग किस दृष्टि से देखते हैं और चीर हरण लीला आखिर है क्या। इस चीर हरण लीला के लिए हम लोग 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में चलते हैं। प्रथम श्लोक, हेमंते प्रथमे मासे, विद्वानों की सभा लगी है, ध्यान से सुनिए। हेमंते प्रथमे मासे नंदा ब्रज कुमार का। एक क्या कहा? हेमंत ऋतु का पहला महीना कौन सा होता है? कार्तिक का। कौन सा होता है? अरे बोलो ना, कार्तिक, जिसमें माताएं व्रत रहती हैं, बहुत सी माताएं मतलब तारों की छांव में स्नान करती हैं, नदी, कुएं, तावला, बावड़ी, इसमें स्नान करके तारों की छांव में स्नान करती है। कार्तिक का महीना, तो उस महीने में क्या हो रहा था? बोले कुमार का। श्लोक कह रहा है, हम नहीं कह रहे, श्लोक कह रहा है, हेमंते प्रथमे मासी नंदा ब्रज कुमार का। आप लोगों से निवेदन है, अफरा तफरी न मचा के ध्यान से सुने। तो नंदा ब्रज कुमारिका, कुमारिका शब्द का इस्तेमाल 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याओं के लिए किया गया है। कितने वर्ष की? 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याएं। जो माता रानी के नवरात्रे रखते हैं वो जरूर सुने। नवरात्रे तो रहते होंगे ना आप लोग, कन्याओं को भोजन भी कराते होंगे, वो जरूर सुने। तो क्या कहा? 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्या। इसका अर्थ यह है कि शास्त्र ने 10 वर्ष से अधिक की कन्या को कन्या स्वीकार नहीं किया। इसमें ऐसा नहीं है कि वो स्त्री अपूजनीय हो गई, स्त्री तो सदा पूजनीय है, लेकिन एक हर चीज का एक दायरा होता है, तो उसको एक दायरे में रखा गया, क्योंकि उस समय उसमें स्त्री गुण प्रवेश कर जाते हैं, तो कन्या रूप में पूजित नहीं है। तो क्या, अच्छा उम्र भी सुन लो, जो लोग नवरात्रि में भोजन कराते हैं कन्याओं को, वो इस बात को सुने। अष्टम्यायाम भवेद गौरी, 8 वर्ष की कन्या गौरी माँ का रूप होती है। किसका रूप होती है? एक बार बोलो। अच्छा, नववर्षेण रोहिणी, और 9 वर्ष की कन्या रोहिणी माँ का रूप होती है। 10 वर्षम भवेद कन्या, और 10 वर्ष की कन्या कन्या होती है। अथ अर्धम रजस्वला, और उससे अधिक वो रजस्वला स्त्री स्वरूपा हो जाती है। इसलिए 10 वर्ष तक की कन्या का कन्या पूजन करके उसको भोग लगाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। अच्छा, अब इस कथा से इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। श्लोक कहता है, हेमंते प्रथमे मासीद नंदा ब्रज कुमारिका। कुमारिका शब्द का इस्तेमाल 5, 6, 7, 8 वर्ष की कन्याओं के लिए हुआ। तो खामखा के लोगों ने कुछ
हास्यास्पद लोगों ने और धर्म को न समझने वाले लोगों ने, विधर्मी लोगों ने और अशुद्ध लोगों ने, अमना लोगों ने जो इस शास्त्र की, इस कथा की धज्जियां उड़ाई हैं, वो भगवान कन्हैया और राधा रानी को एक रसीला रंगीला साबित करके रख दिया बस। लेकिन तत्व को नहीं समझा। कह दिया भगवान ने तो गोपियों के चीर चुराए, भगवान ने तो गोपियों को नग्न देखा। अरे मेरे भाई, अवस्था तो देख ले। ये कलयुगी लोग बैठे हैं हम सब। सच बताना, आज के समय में 5 से 7 8 वर्ष की कन्या या बालक के मन में कोई काम वासना आ सकती है क्या? अरे एक बार हाँ या ना तो बोलो, समाज के जिम्मेदार लोग हैं आप, बताइए आ सकती है क्या? पीछे आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, पक्की बात। जब कलयुग में नहीं आ सकती तो वो तो भगवान का द्वापर था, उस समय काम भावना उन बच्चियों के मन में कैसे आ जाएगी बताइए आप लोग। खामखा भगवान कृष्ण के चरित्र को केवल नचबैया साबित कर दिया, लेकिन है नहीं ऐसा। उसको समझिए, कृष्ण क्या है। कृष्ण को जो सुना है कृष्ण वो नहीं है, कृष्ण को जो समझ नहीं पाया अब तक कृष्ण वो है। लाडली जी को लेकर लोग न जाने क्या क्या, मैं तो कहता हूं इन पे मुकदमा होना चाहिए जो खाम खाम के भजन बनाते हैं लाडली जी के ऊपर। पराशक्ति है, बैकुंठ जाना मुक्ति है, बैकुंठ से भी हजारों गुना ऊपर गोलोक धाम है, वहां लाडली जी बसती है। आपने केवल उनके हाथ दो हैं तो आपने उनको कुछ समझा ही नहीं। उनकी एक अभय मुद्रा है, एक वरद मुद्रा है, ये अभय मुद्रा है, इसको ध्यान से समझिए। मान रोड पे जाते हैं जब वृंदावन से, जहां अपना ये राधा शक्ति पीठम तैयार हो रहा है, जहां की आप आजीवन सदस्य या सदस्य बने हैं या ट्रस्टी बने हैं, कितनी गजब का संयोग है। पहले ये जो जगह है जितेंद्र भैया, ये भतरौड़ बिहारी के आसपास ले रहे थे 7 साल पहले, बयाना भी हो गया, लेकिन वो जगह मिली नहीं। अब जो जगह मिली है उससे ठीक 5 किलोमीटर बिहारी जी है और ठीक 5 किलोमीटर राधा रानी का ये मान मंदिर है। बरसाना नहीं, राधा रानी का मान मंदिर, जहां राधा रानी रूठ के बैठी है। क्या गजब का संयोग है, क्या समझे। और भगवान ने वहां जाकर उनके चरण सेवा की है। कृष्ण आराध्य ते राधा, तो कृष्ण को ये नचवैया साबित मत करो कि चीर चुराया। श्लोक तो सुनो। 5 7 8 वर्ष की कन्याएं हैं, गंगा जी यमुना जी में स्नान कर रही हैं, लेकिन स्नान करने का तरीका गलत था, ये बात सही है। जब तरीका गलत था, नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, तो भगवान पहुंच गए और भगवान ने जाके उनके वस्त्रों का हरण किया और पेड़ पे लटका लिया और बांसुरी की सुंदर तान छेड़ दी। सुंदर बांसुरी की तान। गोपियां बोली बांसुरी बज रही है, तो एक बोली बज रही है तो बजाने वाला भी होगा, कहां होगा। एक ने पैर लटके हुए देख ली, वो बैठा है, बोले एक कन्हैया हमारे वस्त्र हमें वापस कर। कन्हैया बोले नहीं करेंगे। बोले नहीं करेगा तो हम शिकायत करके आएंगे तेरी घर पे, नहीं करेगा तो हम तेरी शिकायत करेंगे। तो कन्हैया बोले कि पहले शिकायत करके आ, फिर वस्त्र ले जाना। तो एक बोली ऐसे नहीं मानने वाला, ये इसको बड़ा दिमाग से डील करना पड़ेगा, कैसे मानेगा। तो एक ने कहा श्याम सुंदर ते दास्या, ऐ श्याम सुंदर हम तेरी दासी हैं, करवा महतवोदिता तेरे हाथों में है। भगवान ने कहा देख तूने, आदमी कहता है गाड़ी बहुत अच्छी आ गई है। भाई साहब आप ही की गाड़ी, हमारी नहीं है, चाबी देना वृंदावन जाना है। भाई साहब गाड़ी के कागज तैयार नहीं है, तो देख लें है भी हमारी की नहीं। उन्होंने कहा ऐ श्याम सुंदर हम तेरी दासी हैं। तो भगवान ने नहले पे दहला मारा और कहा भवत्यो यदि मेदाशा मयोक्तम वा करिष्यति, अगर मेरी दासी हो तो जो मैं कहता हूं वो करो। क्या करना है। अत्र आगत्य सवासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। गोपियां अचरज में पड़ गई, अचरज में पड़ गई। बहुत अच्छी कुछ लाइनें हैं, सुनते हैं।
है मुरलीधर, है मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ गम तो न थे, गम पहले से कुछ गम तो न थे, और मुसीबत बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आके कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के कैसे कहते तुम ये बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि इसी मन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर हे गोविंद। राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभु, योगेश्वर घन श्याम तुम्हें। राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभु, योगेश्वर घनश्याम तुम्हें। धनुधारी बने कवे मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा। यमुना जनने जन पर बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। ये प्रेम है प्यारे, जितना कष्ट देता उतना आनंद आता है। भक्तों को सिवा कष्ट के मिला क्या है।
प्रेम की पराकाष्ठा ही भक्ति का स्वरूप होती है, और भक्ति और प्रेम का जब संगम हो जाता है तो दुनिया का धूल और धुआं वहां पहुंच नहीं सकते। ये इश्क दीवानगी बड़ी ऊंची चीज है श्रीमंत, ये तो उसका कर्म है जिसे दीवाना बना दे। श्याम सुंदर तेरी दासी है, भगवान ने कहा है तो अत्र आगत्य सुवासांसि प्रतीक्षन्तु सुचिस्मिता, यहाँ आओ और अपने अपने ले जाओ वस्त्र। प्रतीक्षा किस बात की है? तो गोपियां अपने लज्जा स्थानों को हाथों से ढक के निकली और वस्त्र मांगे। भगवान ने परम उपदेश किया है वहां पे। भागवत जी कहती है भगवान ने कहा गोपियों तुम्हारा स्नान करने का तरीका गलत था, समय सही था। तरीका क्या था? बोले आपका तरीका आप लोग भी सुने, बहते हुए जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, बहते हुए जल में कभी अधो वस्त्र को नहीं धोना चाहिए। अधो वस्त्र कौन सा होता है? जो कमर पे बांधा जाए। बोले कहाँ धोएं? बोले इतनी दूर ले जाके धो, कमंडल में जल ले जाके, लौट के जल उसमें ना आवे। आजकल क्या करते हैं लोग, गंगा जी स्नान करने जाते हैं, पैरों में धूल लग जाए तो चप्पल पहन के उसमें धुल लेते हैं। मैंने आंखों से देखा है। काहे का तुम्हारा स्नान? बहते हुए जल में मल के स्नान नहीं करना चाहिए, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कहा, अनन्या ने उपदेश दिए और गोपियों ने वहां एक मंत्र का जप किया है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुर्ते नमः। हे कात्यायनी माँ, वृंदावन में आज भी कात्यायनी जी का मंदिर है। नंद का जाया ऐसा ही हमारा वर हो, हम ये चाहती हैं। जिन माइयों को पिताओं को अपनी कन्या के विवाह की चिंता हो वो इस मंत्र को जप पाएं। सुबह आचार्य जी यहाँ रहते हैं, इनसे आप इस मंत्र को ले सकते हैं। अब एक बात बताओ, सच बताना फिरोजाबाद वालों, 15 मिनट की कथा और है, इसके बाद गोवर्धन पूजा। सच बताना फिरोजाबाद वालों कि इस कथा में आपको कुछ ऐसा लगा जिससे भगवान कन्हैया के चरित्र पे हम लांछन लगा सके? सच बताना, बताओ ना। बोले लगा तो फिर क्यों खामखा के लोग सनातन धर्म के पीछे पड़ गए? जिसको मिलता है वो सनातन ही मिलता है बदनाम करने के लिए। चाहे भगवान शिव को भांग पीने के लिए कहा जाए, चाहे शिव भगवान कन्हैया को गोपियों के साथ लगाया जाए। अरे भाई अंधे मत बनो, तत्व को पहचानो। और राधे कृष्ण। एक गांव में एक कुआं था, उस कुएं का पानी पूरा गांव पीता था। एक दिन की बात है, कुआं का पानी में दुर्गंध आने लगी, पीने योग्य नहीं रहा। गांव वाले तड़पने लगे, दूसरे गांव से पानी लाने लगे। एक महात्मा उस गांव में आए, महात्मा ने कहा हमें जल पिलाओ। लोगों ने कहा बाबा जी इस कुएं का जल पहले पीते थे, पीने योग्य नहीं रहा, हम जल कहाँ से पिलाएंगे आपको, हमें बहुत दूर से लाना पड़ता है। महात्मा ने कहा इस जल में क्या हुआ? बोले इस जल में दुर्गंध आने लगी, ये जल गंधा रहा है, गंदा हो गया है। तो महात्मा ने कहा तुमने प्रयास नहीं किया? हमने प्रयास नहीं किया। तो लाओ एक कांटा लाओ, एक रस्सी लाओ। तो पहले कुएं में फंसाने के लिए कांटा आता था, आंकड़े जैसा टेढ़ा मेढ़ा, तो कांटे को लाया गया, रस्सी को बांधा कांटे में और कांटे को कुएं में डाला, ऊपर नीचे किया, दाएं बाएं किया, उसको खंगाला। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद जब खींचा तो एक कुत्ता मरा पड़ा था। उस कुत्ते को गांव वालों ने देखा तो भगवान संत महात्मा ने कहा इस कुत्ते को ले जाओ और गांव के बाहर फेंक दो। और एक समिति बनाओ, लोगों को एकत्रित किया कि इस कुएं की तार करो, इसका पानी लगातार खींचो। तो पानी हफ्ते 2 हफ्ते खींचा गया, वो कुएं का पानी अमृत जैसा पीने योग्य हो गया, अमृत स्वरूप हो गया। वैसे ही ये हृदय रूपी कुआं है, ये हृदय गंदा नहीं है। इस हृदय रूपी कुएं में वासना रूपी कुत्ता गिर गया है जो गंदा रहा है। अच्छी बातें हमको न देखने देता है, न सुनने देता है, न समझने देता है। जब कोई व्यास आचार्य, मनीषी, गुरु, ब्राह्मण, संत, साधु, महात्मा अपने ज्ञान की रस्सी में विवेक का कांटा फंसाता है और सत्संग के द्वारा उसको खंगालता है, तो वासना का कुत्ता बाहर निकल जाता है और हृदय बैकुंठ बच जाता है। ये इस पूरी कथा का सारांश है। बोलो राधे कृष्ण। अब एक छोटी सी कथा आती है। एक दिन की बात है, भगवान ने एक लीला की कि सभी ग्वालवाल अपने घर से खेतों पे कुछ खाने को लाया करेंगे। सबका नंबर आता था,
तो श्रीदामा का भी नंबर आया। श्रीदामा गरीब था, उसके घर में कुछ नहीं था, तो 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी लेके आ गया। भगवान ने कहा यह लाएगा, हम पिएंगे। लेकिन श्रीदामा ने कहा कि भगवान ने अगर पी तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, किसने खिलाया तो क्या 3 दिन की बासी कड़ी, भगवान तो सब समझते हैं। तो उसने कहा मैं पिलाऊंगा नहीं। तो पेड़ के पीछे छुप के खुद पीने लगा। भगवान ने गर्दन पकड़ ली जाके, लाला गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, और उसके ऊपर गिरी हुई कड़ी चाट ली। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्म नहीं हो सकता, जो दूसरों का झूठा खा रहा है ये काहे का ब्रह्म। ब्रह्मा जी ने का मान बढ़ गया। ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े ग्वाल वाल सबको चोरी कर लिया, अपने ब्रह्मलोक में ले गए। 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहे। उसी समय भगवान ने क्या किया, योग माया को आदेश दिया, तो वैसे ही गाय बछड़े ग्वाल वाल सब एकत्रित हो गए। 1 वर्ष तक लीला चलती रही। ब्रह्मा जी ने कहा पकड़, हमारे पास से फिरौती लेने कोई आया नहीं, समस्या क्या है देखते हैं जाके। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से निकले। भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने ब्रह्मा का रूप रखा, एक हंस ले लिया, हंस पे सवार होकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पार्षद बोले प्रभु अभी अभी तो आप गए थे, वापस क्यों आ गए। ब्रह्मा जी बोले हम इसलिए आ गए, थोड़ा खतरा है कुर्सी का। क्यों, एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, कहीं वो आ गया तो। बोले आप अंदर बैठिए, नकली आएगा तो सही पर जाएगा नहीं। भगवान आराम से ब्रह्मा जी के सिंहासन पे बैठ गए, पर्दा को गिरा लिया। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आए, जाने लगे अंदर, तो पार्षद ने कहा रुको, कहाँ जा रहे हो। बोले अंदर जा रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, किसको रोक रहे हो, हम ब्रह्मा हैं। बोले ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। बोले हम 4 मुंह वाले हैं। बोले 4 ही वाले अंदर। ब्रह्मा जी समझ गए कि खेल हो गया। ब्रह्मा ने कहा दर्शन करा दो। पर्दा हटा तो क्या देखा, अंदर को देखा ब्रह्मा ने, एक अद्भुत दृश्य निराला था। ब्रह्मा के आसन पर बैठा, हो डटा मुरलिया वाला था। भगवान कन्हैया का दर्शन हुआ है। अब ब्रह्मा जी को जो शिक्षा दी, 1 मिनट की शिक्षा, उसके बाद सीधा गोवर्धन की ओर। क्या शिक्षा दी, भगवत भक्त दिल दिमाग व्यास मंच की तरफ लगाए। कहा आप जब हम में और आप में भेद करने लगे हैं, तो इस संसार के लोग भेद क्यों नहीं करेंगे। हम और आप अलग थोड़े ही हैं। आपने कितना गलत कर्म किया, आपने हमारी परीक्षा ली है, हमने आपको उत्पन्न किया, आप हमारी परीक्षा लेने लगे। हम आप और शिव जी अलग अलग नहीं है, एक ही है। समझ में आया, आया कि नहीं, नहीं आया, अभी आएगा, आप ही बोलोगे पक्का। चलो बोलो फटाफट, एक आरती बोलते हो आप लोग, ओम जय शिव, बोलो ना, बोलो ओम जय शिव, बोले हर शिव। इसके बीच में एक लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। आगे बोलो, जानत, अरे बोलो, क्या बोला, क्या बोला, जानत। बस रुको 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 रुको। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। जो ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को अलग अलग समझता है, ये कौन है, जानत अविवेका। अविवेकी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, दुराचारी है। क्यों, अरे अगली लाइन तो पढ़ो, बोलो, प्रणवाक्षर के मध्य। प्रणव बोलते ओम को, ओम मंत्रों का प्राण होता है, इसलिए प्रणव बोला गया। ओमाक्षर के शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकार। तो अकेले शंकर जी की आरती नहीं है, ये त्रिदेवों की आरती है। बोलो राधे कृष्ण। समझ में आ गया। अब एक दिन की बात है, सारे ब्रज में चूल्हे पे कढ़ाइयां चढ़ी हुई थी, भगोने चढ़े हुए थे, खीर पुए पकौड़ी चुलचुले